Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Mudassir and today we will discuss another very important module of MDCAT physics, work and energy. So firstly we will discuss in it work. What is work? Work is basically the scalar or dot product of force and displacement. देखें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम इसकी वेक्टर क्वांटिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा. इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा बाय डी. अब ये फार्मूला कैसे आया, हम इसको अब डिराइव करना सीखते हैं. ये गाड़ी है या फिर कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर लगने वाला डिस्प्लेसमेंट ये है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये है. हमने इस फोर्स के कंपोनेंट की प्रोजेक्शन को ड्रा कर लिया. प्रोजेक्शन को ड्रा किया तो ये जो है हमारे पास फोर्स का वाई कंपोनेंट है, एफ ऑफ वाई भी कहते हैं इसे, और ये जो है इसका एक्स कंपोनेंट है, एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं. ये वाला कंपोनेंट यानी कि जो एक्स कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो इसको कहेंगे इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो इस तरह से फार्मूला आ गया. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स को देखते हैं. मींस के डिफरेंट टाइप के हम फार्मूलाज देखेंगे और वही फार्मूलाज आपके एमसीक्यूज में यूज़ हो रहे होंगे. सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल वर्क, उसका फार्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा. ये कब यूज़ करना है, जब आपको थीटा दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी जाए और फोर्स की, तो आपने समझ जाना है ये मैकेनिकल वर्क है. उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल वर्क. ग्रेविटेशनल वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है W इक्वल्स टू प्लस माइनस एम जी एच. अब मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, अब देखें, हमने पॉजिटिव एम जी एच तब लेना है जब भी कोई बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ आ रही हो. मींस के जब ज़मीन की तरफ कोई भी बॉडी आ रही होगी तो उसको हमने पॉजिटिव लेना है. मींस उसकी पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज़ कर रही हो, या एमसीक्यू में लफ्ज़ हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ या फिर मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, तो हमने पॉजिटिव लेना है. और अगर अवे फ्रॉम अर्थ जा रही हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो, तो हमने फार्मूला लेना है माइनस एम जी एच. हाइट देगा, मास देगा, तो समझ जाना ये ग्रेविटेशनल वर्क है. अब एक वो ऐसे कहे जी चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहा है, उसकी हमें वो एरिया बता दे, लेंथ बता दे और हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बता दे, तो आपने और पूछे कि वर्क क्या होगा, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है W इक्वल्स टू 1/2 बी स्केयर ओवर म्यू नॉट इंटू ए एल. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷. 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷. अब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इलास्टिक वर्क. इलास्टिक वर्क को मैंने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है. या तो वो स्प्रिंग्स में पूछेगा या फिर वो वायर्स में पूछेगा. जब वो स्प्रिंग में पूछेगा तो आपको एक स्प्रिंग कांस्टेंट देगा और x इज बेसिकली द लेंथ ऑफ स्प्रिंग. तो वो स्प्रिंग को दे के और पूछ ले जी इलास्टिक वर्क को कैलकुलेट करो, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है W इक्वल्स टू 1/2 kx का स्केयर. इसी तरह से जब वायर्स होगी तो उस पर फोर्स को बता देगा और लेंथ को बता देगा, बोलेगा जी वर्क मालूम करो, तो आपने ये फार्मूला लगा के ईजिली वर्क को कैलकुलेट कर लेना है. इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. कोई भी पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो रहा है और उस पर वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो अगर बेसिक फार्मूला जो है, अगर वो कहेगी एक चार्ज पार्टिकल है और पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और कैलकुलेट करो वर्क, तो आपने फार्मूला यूज़ करना है W इक्वल्स टू Q इंटू डेल वी. उसके बाद कैपेसिटर्स भी हमने, आपको याद हो कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में कैपेसिटर्स को. तो कैपेसिटर्स भी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आते हैं. तो अगर वो हमें चार्ज पार्टिकल दे दे, उस पर चार्ज दे दे और पोटेंशियल दे दे, तो बोले कि इस पे वर्क को कैलकुलेट करो, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है. कैपेसिटेंस दे दे और पोटेंशियल डिफरेंस दे दे, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. इसी तरह से चार्ज दे दे और कैपेसिटेंस दे दे, तो ये फार्मूला यूज़ करना है. इन तीनों फार्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लें और इजीली एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे. उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क. इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आती हैं. जो मैक्सिमम है ना, वो दो तरह से मैक्सिमम वर्क होता है, एक तो पॉजिटिव मैक्सिमम और एक नेगेटिव मैक्सिमम.
अब एक ये बॉडी है, उस पर लगने वाली फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये है। अब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। अब वो बोले जी इस पे वर्क क्या होगा, हमें पता है जी 0 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम होता है, हमने उसको सॉल्व कर लिया, एफ डी आ गया हमारे पास। इसी तरह से एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है उसके दरमियान एंगल 180 डिग्री का है, तो तब भी आंसर एफ डी आ रहा है बट विद नेगेटिव साइन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्क्स आर इक्वल बट विद ऑपोजिट साइन। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम। अगर वो एमसीक्यू दे दे और पूछे कि जी कौन सा वर्क मैक्सिमम है, तो आपने साइन को नहीं देखना, वैल्यू को देखना है, भले उसके साथ माइनस है या प्लस है, जोन सा बड़ा है आपने उसको टिक कर देना है। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम, तो एक एमडी कैट में एमसीक्यू आया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर, -1000, 900, 500 और 200। मैंने आपको कहा था कि आपने साइन को नहीं देखना, वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पे 1000 बड़ा है इसलिए ये बड़ा वर्क है। अब मिनिमम वर्क, जब एक बॉडी पे 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लग रही है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो वर्क मिनिमम होगा, हमें ये पता है। जब 90 डिग्री के एंगल पर लगेगी तो वर्क मिनिमम होगा। अब एक यूएचएस का एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एक ग्राफ आया था, उसमें ये उन्होंने फोर्स का कंपोनेंट दिया था, ये डिस्प्लेसमेंट का। होना तो फोर्स को यहाँ पे चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिख के फोर्स को और एक एंगल बना दिया था फोर्स वाले वेक्टर के साथ भी। और उन्होंने बोला कि अब बताओ अब वर्क कब मैक्सिमम होगा। हमें पता है वर्क मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ही डिफरेंट है। तो हमने फार्मूला लगाया W = FD cos। अब ये 90 डिग्री का एंगल है ना टोटल, तो इसमें से इसको माइनस किया। जब हमने माइनस किया तो अब ये फार्मूला बन गया W = FD sin थीटा। जब हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो अब 90 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम होगा। अब मैं साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करवाता जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ताकि पता तो चले किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। पहले मैंने सारे फार्मूलाज बताए लेकिन उनसे एमसीक्यू नहीं बताए। उनके एमसीक्यू आपको इस वीडियो के आखिर पे मिल जाएंगे, आपने उन एमसीक्यूज को लाजमी सॉल्व करना है। और जो एमसीक्यूज डिफरेंट हैं, मीन्स जो फार्मूला से सॉल्व नहीं होते, वो मैं सॉल्व करवाई जा रहा हूँ, आपने लाजमी उन्हें देखना है। अब इस तरह से भी सवाल आता है वर्क वाले टॉपिक से कि एक फोर्स है और उसकी ये उसने बताया इस तरह 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर, मीन्स के वो यूनिट वेक्टर फोर्स यूनिट फॉर्म में भी आपको दे के पूछ सकता है। और एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रही है, एक ए पॉइंट है और उसकी वैल्यू है 2 और 3, और उसको डिस्प्लेस कहाँ तक कर रही है, बी तक, मीन्स के ए से बी, इसीलिए मैंने एरो ऐसे लगाया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको पहले तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आना है ना इन दोनों को। तो जब हम इनको वेक्टर फॉर्म में लेके आएंगे, बी तक वो आ रही है तो बी के साथ हम लिख देंगे 4i यूनिट वेक्टर, 6 के साथ लिख देंगे j यूनिट वेक्टर, इसी तरह से 2i यूनिट वेक्टर, 3j यूनिट वेक्टर। अब हम b में से जब a को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखें 4 - 2 2i यूनिट वेक्टर, 6 - 3 3j यूनिट वेक्टर, और प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने वर्क मालूम करना है। वर्क होता है F.D। ये हमारे पास D आ गया था और वर्क की वैल्यू उसने हमें पहले दी हुई थी 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमने लिख लिया उसी तरह से 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 13 जूल। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। अगर आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो कमेंट्स में लाजिम पूछिए। जज़ाकल्लाह।